इजरायल के सैन्य एक्शन को लेकर एक नई और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। जर्मन मीडिया बिल्ड के मुताबिक इजरायल ने ईरान की टॉप सैन्य लीडरशिप के खात्मे के लिए ऑपरेशन रेड वेडिंग बनाया। यह पूरा मिशन सीरीज गेम्स ऑफ थ्रोन्स से प्रेरित रहा। इसी में एक एपिसोड है रेड वेडिंग, जो नाम इजरायल ने ईरान के सैन्य अफसरों के खात्मे से जुड़े ऑपरेशन को भी दिया। और हमारे साथ इस वक्त योगेश गुप्ता जी मौजूद हैं, पूर्व राजदूत। योगेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त इजरायल का तेल अवीव हो, हाइफा हो, बीरशेबा, जहां पर अभी मनीष झा मौजूद थे और तबाही की तस्वीरें दिखा रहे थे, हर जगह एक सी तस्वीरें नजर आ रही हैं, बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। और अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 15 दिन बाद वो फैसला लेंगे कि क्या करना है। 15 दिन में तो इजरायल बहुत हद तक बर्बाद हो जाएगा, जिस तरह से ईरान घातक मिसाइलों से इजरायल को निशाना बना रहा है। समीर, थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है कि जो अमेरिका ने स्टैंड लिया है राष्ट्रपति ट्रंप ने, वो क्यों लिया है। जी देखिए, उनके एडवाइजर्स को, राष्ट्रपति ट्रंप के एडवाइजर्स को ये कहा गया है कि ये बताया है उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को कि अगर ये लड़ाई जो है इस तरह से, अगर आपने मान लीजिए ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया, तो उसके बदले में ईरान जो है पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन करेगा, चाहे वो ऑयल टैंकर्स हो या अमेरिकन मिलिट्री बेसिस हो। अब देखिए, ईरान भी जो है वो एक ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है, ऑयल रिच कंट्री है, उसके पास इनकम है, पैसा है जी। इजराइल को जो है वो अमेरिका की सपोर्ट है। तो अमेरिका जो है ऑलरेडी एक घातक युद्ध में जो यूक्रेन में हो रहा है उसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व है। अगर ये दूसरे लंबे युद्ध में इन्वॉल्व हो जाता है ईरान वर्सेस इजराइल, तो अमेरिका का जो सोच थी कि भाई हम इंडो पैसिफिक पर यानी चाइना के ऊपर फोकस करेंगे, वो सारी की सारी जो है खत्म हो जाएगी। नहीं योगेश जी, लेकिन ये तो अमेरिका को, जब इजराइल ने हमले किए ईरान पर, तो इजराइल को, अमेरिका को ये बात पता थी ना कि ईरान इस तरह से रिटेलिएट करेगा। ये बात क्या पहले सोचने की नहीं थी? पहले इजराइल ईरान पर हमला कर देता है और जाहिर है ये काम बिना अमेरिका की रजामंदी के तो हुआ नहीं होगा। उसके बाद जब ईरान रिटेलिएट कर रहा है, तबाही शुरू हो गई इजराइल के अंदर, तब अमेरिका कह रहा है कि 15 दिन रुकिए, 15 दिन बाद हम सोचेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के एडवाइजर्स ने कहा है कि ईरान जो है इस वक्त बातचीत करने के लिए तैयार है, अमेरिका से डायरेक्ट बातचीत करने के लिए तैयार है। तो ये 15 दिन जो है वो देना चाहते हैं बातचीत के लिए, डायलॉग के लिए ईरान और अमेरिका के बीच में, कि अगर अमेरिका ईरान को ये कन्विंस कर लेता है कि आप ये न्यूक्लियर वेपन ऑप्शन छोड़ दीजिए, तो शायद कोई समझौता हो जाए और फिर इस तरह के मतलब डिस्ट्रक्शन की जरूरत ना पड़े जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज का जो अमेरिका ने सोच रखा है। क्योंकि एक बार ही देखिए, अमेरिका इसमें बड़े लेवल पर इन्वॉल्व हो गया डायरेक्टली, तो फिर ईरान भी जो है उसका जवाब देगा। और ईरान के साथ साथ चीन और रूस भी खड़े हैं। चीन जो है काफी वेपन्स ईरान को भिजवा रहा है। चाइनीज शिप जो है, चाइनीज एयरक्राफ्ट लगातार ईरान को सप्लाई कर रहे हैं। रूस हालांकि इन्वॉल्व है यूक्रेन में, रूस भी मदद कर रहा है ईरान की। तो ये जो जंग है कुल मिलाकर ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी फिर। बिल्कुल, इस जंग का दायरा बड़ा नजर आ रहा है। और रूस का आपने सर जिक्र किया, क्रेमलिन की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन का ख्वाब अभी ना देखा जाए, क्योंकि यह मुमकिन नहीं है। तो यह स्टेटमेंट भी जारी किया गया।